में हम आपको गोदारा, गोदर, गोदे, गोत्र के जाटों का संक्षिप्त इतिहास बता रहे हैं। गोदारा जाटों की उत्पत्ति भगवान शिव के वंशज शिवी वंश से मानी गई है। अंग्रेजी इतिहासकार भी गोदाराओं की उत्पत्ति शिवी वंश से मानते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय ये लोग शिविस्थान से निकलकर कई शाखाओं में विभक्त होकर अलग अलग जगह जाकर आबाद हुए। इनकी एक शाखा चित्तौड़ के समीप मध्यमिका में आकर आबाद हुई। यहाँ से ये शाखा नासिक पहुंची। यहाँ त्र्यंबकम पहाड़ी पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। गौतम ऋषि के प्रयास से प्रभावित होने वाली गौतमी नदी, जिसे वर्तमान में गोदावरी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के किनारे पर सिवी जनपद की स्थापना की। सिवी जनपद के राजा द्वारा गौतमी नदी को पवित्र स्थान प्राप्त होने के कारण ये नदी गोदावरी नाम से प्रसिद्ध हुई। गोदा शब्द का अर्थ होता है पवित्र। जब इस क्षेत्र पर सातवाहन लोगों के आक्रमण हुए तो ये लोग यहाँ से निकलकर चित्तौड़ पहुंचे, लेकिन चित्तौड़ पर मोर वंश का शासन धोखे से समाप्त कर नए राजवंश गुहिल का शासन प्रारंभ हो चुका था। गुहिलों ने सिवी जाटों से अपने को खतरा समझते हुए सिवी वंशी गोदाराओं को अपना धर्म भाई बनाते हुए सिवी वंशी गोदाराओं को अन्यत्र बसने पर राजी किया। इस कारण से ये लोग नए राज्य की तलाश में जांगल प्रदेश में आबाद हुए। गोदावरी नदी के किनारे से आने तथा अपने राजा गोदा सिवी, जिनका गोदाजी भी बोला जाता था, उनके नाम से ये लोग गोदारा नाम से प्रसिद्ध हुए। गोदारा गोत्र के कुल देवता भगवान महादेव शिव को माना जाता है। वे कुल देवी सती माता, बाण माता मानी जाती है। इनकी पवित्र नदी गोदावरी पवित्र वेद ऋग्वेद है। इनकी प्रथम राजधानी लांगडिया थी, लेकिन युद्ध में मोहिलों को हराने के बाद इन्होंने 8वीं सदी में रुणिया को बसाया। यही इनकी वास्तविक राजधानी बनी। रुणदेव गोदारा के 12 पुत्र थे। उनके 12 खेड़े हुए, जिनके नाम सरेरा, आसेरा, राजेरा, पुरेरा, अहमेरा, रूपेरा, आनंदपुर, बड़ाबास। इनमें से सरेरा में गोदाराओं की पंचायत होती थी, यानी आधुनिक न्यायालय सरेरा में स्थापित था। रुणिया के राजा करम सिंह गोदारा की शादी 1046 ईस्वी में बुढ़ागोट की जाटनी आबलदे से हुई थी। गोदारा वंशावली की बात की जाए तो राजा वीरभद्र से गोदाराओं की 268वीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें वीरभद्र, गुणभद्र, गुहेभद्र, सोमदत्त, नागदत्त, गुहेदत्त, रुणदेव, धुक्कलधर, दीवदेव जिसे दिवराज जी बोलते हैं, सोनभद्र, गुणभद्र द्वितीय, धीरलदल, खर्राज, विहारदेव, मेनराज, मल्लुकदेव, सिंधुराज, हिंदोजी और पांडुजी मुख्य हैं। गोदाराओं का अंतिम शासक पांडु गोदारा था। वे बड़ा दानी था। एक बार विक्रम संवत 1544 में सरदार पांडु गोदारा के यहाँ एक डाडी जाति का व्यक्ति आया, जिसकी पांडु ने अच्छी आव भगत की, खूब दान दिया। उसके बाद जब वही डाडी भाड़ंग के सरदार फूला सारण के दरबार में गया तो फूला ने भी उसे अच्छा दान दिया। लेकिन जब फूला अपने महल गया तो उसकी स्त्री मलकी ने व्यंग में कहा, चौधरी डाडी को ऐसा दान देना जिससे गोदारा सरदार पांडु से भी अधिक तुम्हारा यश होता। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। धजा बांध बरसे गोदारा छत बाडंग की बीजे, ज्यों ज्यों पांडु गोदारा बक्से फूलो मन में छीजे। सरदार फूला सारण मध्य में छका हुआ था। उसने छड़ी से अपनी पत्नी को पीटते हुए कहा, यदि तू पांडु पर रिझी है तो उसके पास चली जा। पति की इस हरकत से मलकी मन में बड़ी नाराज हुई। उसने चौधरी से बोलना बंद कर दिया। मलकी ने अपने अनुचर के माध्यम से पांडु गोदारा को सारी हकीकत कहला दी और आग्रह किया कि वे आकर उसे ले जाए। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। जब एक दिन सभी सारण जाट इकट्ठे होकर गोट कर रहे थे तो उसी समय पांडु गोदारा का पुत्र नकोदर 150 सवारों के साथ बाडंग आया और मलकी को गुप्त रूप से ले गया। पांडु वृद्ध हो गया था, फिर भी उसने मलकी को अपने घर रख लिया, परंतु नाकोदर की माँ पांडु की पहली पत्नी से उसकी खटपट हो गई, इसलिए वे गांव गोपलाना में जाकर रहने लगी। बाद में उसने अपने नाम पर मलकी सर बसाया। ये घटना जाटों के सर्वनाश का कारण सिद्ध हुई। बाकी सभी 6 जाट गणराज्य के शासक गोदाराओं के खिलाफ होकर गोदारा राज पर चढ़ाए। गोदारा की राजधानी लागडिया को जलाकर नष्ट कर दी। इसके बाद गोदाराओं ने अपनी नई राजधानी लूणकरणसर के पास सेक्सर में बना ली। राव जोधा के पुत्र बीका राठौड़ों को जाटों की इस आपसी फूट का पता चला तो उन्हें से आपसी फुट में अपना लाभ दिखाई दिया। बीका राठौड़ ने पांडु गोदारा और उसके पुत्र नकोदर से करनी माता को संधि करने के लिए भेजा। करनी माता उस समय इंसान रूप में थी। करनी माता के माध्यम से एक प्रस्ताव गोदारा जाटों को रखा गया। साथ ही बीका राठौड़ ने गोदारा जाटों को वचन दिया कि मैं मेरे उत्तराधिकारी गोदाराओं के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पांडु गोदारा के वंशज के पैर के अंगूठे से बीका के वंशजों का राज तिलक करेंगे। तब राज तिलक गोदारा जाटों द्वारा किया जाता है।
बीका के वचन अनुसार जब तक ऐसा नहीं होगा राज सिंहासन सूना समझा जाएगा, इसलिए बीकानेर का राज तिलक गोदारा जाटों द्वारा किया जाता है। जो नया नगर बसा उसमें बीका ने पांडु के चचेरे भाई नेरा का भी नाम सम्मिलित किया। इस तरह ये बीका और नेरा के नाम पर यह नगर बीकानेर बसा। अब गोदाराओं के साथ मिलकर बीकर राठौड़ और उसके चाचा कांदल राठौड़ ने रात में ढाका नामक स्थान पर 1488 ईस्वी में सोते हुए जाट सैनिकों को घेर कर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में नरसिंह जाट मारा गया। इस तरह से जाट गणराज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगे और एक नए साम्राज्य बीकानेर का उदय होने लगा। इसी समय गुरु जाम्बोजी ने विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। बीका द्वारा जाम्बोजी को जांगल देश में बुलाकर कुछ गोदारा जाटों को विश्नोई पंथ की दीक्षा दिलाई गई थी। लागडिया युद्ध के बाद गोदारा जाटों का एक समूह ब्रज में आ गया था। ये मथुरा जिले के राय क्षेत्र में बस गए। ये क्षेत्र गोदर पट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गोदारा जाटों के 60 गांव हैं। 1857 की क्रांति के समय यहाँ के राजा देवी सिंह गोदारा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। औरंगजेब के समय भी कुबेर गोदारा वीर गोकुला के साथ मिलकर मुगलों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ब्रज क्षेत्र में गोदारा जाट को गोदर व गोदे भी बोला जाता है। वर्तमान में गोदारा जाट हिंदू, विश्नोई पंथी, सिख पंथी, जसनाती पंथी है। वे पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम गोदारे जाट भी निवास करते हैं। गोदारा जाटों के भारत में 800 से अधिक गांव हैं। राजस्थान के अधिकांश गांवों में 1 से अधिक गोत्र निवास करते हैं। इसलिए इनके गांवों का सही आकलन लगाना बड़ा कठिन काम है। बीकानेर में लगभग 200 गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं, जिनमें से मलकीसर, पांडुसर, नकोदरसर, शेखसर, शेरपुरा, गोपलाना, उदरासर, सरेरा, नौका गांव, बरसिंगसर, कपूरीसर, रूनिया, सोनियासर, गोदारान मुख्य हैं। बाड़मेर में 70 से ज़्यादा गांव हैं जिनमें गोदारा निवास करते हैं। गोदारा की डाणी, गोदाराओं का तला, गोदाराओं का सरा, गोदाराओं की बेरी, इसरोल, उत्तरलाई, भीमरलाई मुख्य हैं। नागौर में 85 से भी ज़्यादा गांव में गोदारा जाट निवास करते हैं। आजवा, बेरावास, लालावास, देह, सुनारी इनमें मुख्य हैं। हनुमानगढ़ में 36 गाँव में गोदारा जाट निवास करते हैं, जिनमें 3 आरडी, 34 एनडीआर, बोमपुरा, किकरवाली, गोगामेड़ी, फेफना मुख्य है। गंगानगर जिले में 18 गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं। उदयपुर, गोदरान, अमरपुर जाटान, मिर्जावाला, लालगढ़ मुख्य हैं। जोधपुर जिले में विश्नोई पंथी जाट गोदाराओं की आबादी लोहावट और फलोदी तहसील में निवास करती है। जाट गोदारा चौधरी 47 गाँवों में जोधपुर में निवास करते हैं, जिनमें नोखरा, गोदरान, गोदारा की ढाणी, मेलाना, जाटावास, जलानी, सिरमंडी, फीज, फिटकासनी, खरिंगे, पली मुख्य है। चूरू जिले में 27 गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं। सुजानगढ़, उड़सर, पहाड़सर, मीठड़ी, करणसर मुख्य हैं। झुंझुनू जिले में 14 गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं। अजर्री, बोरकी, चिड़ावा, गोदारा की ढाणी, गोदारा कबास मुख्य हैं। सीकर जिले में 19 गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं, जिनमें अलकपुर, गोदारान, सूतोड़, भोजासर, दौलतपुरा मुख्य हैं। जयपुर जिले में 7 गाँवों में गोदारा जाट निवास करते हैं, जिनमें हिरनौदा, जगतावाली, बिरमपुरा, सदरपुरा, मोहनपुरा मुख्य हैं। टोंक जिले में 8 गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं, जिनमें हाजीपुरा, रघुनाथपुरा, बेरूपुरा, निमेडा मुख्य हैं। जालोर जिले में जाट और विश्नोई गोदारा 40 गांवों में निवास करते हैं, जिनमें चित्र, लावना, लालजी की डूंगरी, मीरपुर, गोदारा ढाणी मुख्य हैं। जैसलमेर में 7 गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं, जिनमें बनियाना, बिहान, फतेहगढ़, लोडसीसर। अलवर जिले में 3 गांव बगाना, मोकलहेड़ी गोदारा जाटों के हैं। भरतपुर जिले में अरोदा, नगला, पछांदा गोदारा जाटों के गांव हैं। 12 जिले में अमलसर गांव में गोदारा जाट निवास करते हैं। राजसमंद जिले में रेल मगरा, आमेर तहसील व उदयपुर जिले की मावली तहसील में गोदारा जाट निवास करते हैं। पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर में भी गोदारा जाट निवास करते हैं। हरियाणा के सिरसे और फतेहाबाद जिलों में एक गांव में 1 से अधिक जाट गोत्र निवास करते हैं। सिरसा और फतेहाबाद में 28 गांव में गोदारा जाट हैं। इन गांवों में गोदारा जाटों के साथ दूसरे जाट गोत्र भी निवास करते हैं, जिनमें आनंदगढ़, रोहिडावाली, चोटाला, डुंडियावाली, नीमला, गदली जाटान, मंडोरी मुख्य हैं। हिसार में चौधरीबास, जाखोर, डोभी में गोदारा जाट परिवार निवास करते हैं। झज्जर जिले में गिरवाड़, सुगरकपुर, भिवानी में मई कलान में गोदारा जाट निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में हरदा, देवास, उज्जैन, रतलाम, नीमच, खरगोन जिलों में 70 से भी ज़्यादा गांवों में गोदारा जाट निवास करते हैं। इन गांवों में गोदारा जाटों के साथ अन्य गोत्र के भी जाट भी निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की राय तहसील को गोदर पट्टी बोलते हैं। इस क्षेत्र में 60 गाँव गोदारा जाटों के हैं। ब्रज भाषा में गोदारा को गोदर बोलते हैं। इनके अतिरिक्त आगरा जिले में 4 गाँव में गोदर जाट निवास करते हैं, जिसमें लोकरेरा मुख्य है। मेरठ जिले में आलमगीरपुर, नगला, किठोड़, हापुड़ में सिख जाट गोदारा, बछरोता व छपकोली में निवास करते हैं।
पंजाब में फिरोजपुर में 9 गांव गोदारा जाटों के हैं, जिनमें दौलतपुरा, अमरकोट, उलाड मुख्य हैं। पटियाला जिले में 6 गांव गोदारा सिख जाटों के हैं। गुजरात में बनासकांठा जिले के रामपुर गांव में गोदारा जाट हैं। दिल्ली में बड़तल और धूलसिरस में गोदारा जाट हैं।